थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आप एक सुनाई भी तो सही ना शेर। जी मैं ये किताब आई है जिसकी ओपनिंग आज सर के हाथों हुई है जी, हमारे लिए ये एजाज़ है। काहे को दुश्मनी करें सोचों को शल करें, काहे को दुश्मनी करें सोचों को शल करें, हम क्यों ना अपने मसले टेबल पे हल करें। बेहतरीन, थैंक यू सो मच, लव इट। इनकी किताब पेश कर रहे हैं। ये भी खोलनी है जी सर, तकरीब पजीर है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं सर मैंने आपको माय नेम लिखा। अरे वाह जी, थैंक यू। आपसे गुजारिश है थोड़ा सा इस किताब के बारे में बताएं भी। जी ये मेरे साथ में चल 2017 में मेरा पहला हुकूमत कलाम शायद हुआ, और उसके बाद 2023 में मुर्शिद और मुर्शिद से एक दो शायर आपकी नजर करता हूँ कि आंख मर जाए तो बता मुर्शिद, फिर ये सपने कहाँ पे जाते हैं। आंख मर जाए तो बता मुर्शिद, फिर ये सपने कहाँ पे जाते हैं। तंगदस्ती जो घेरे अंधेरे, फिर ये अपने कहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं रेहान अल्लाहवाला को गुरुवार आमद पर खुशामदीद कहता हूँ, और अपनी तरफ से और सेंट्रल कांग्रेस हम आपका तहे दिल से मशहूर हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। आज से एक साल पहले मैं और अब्दुल कयूम साहब एक मीटअप में सर से मिले। हमने रिक्वेस्ट की इसके सारा पूरे वाला तशरीफ लेके आए कि आपका जो मिशन और जो विजन है पूरे पाकिस्तान के लिए, हम चाहते हैं कि पूरे वाला के लोग जो उससे मुस्तफीद हों। और दूसरा, हम तो पूरी दुनिया में क्लेम करते हैं कि पूरे वाला इज द सिटी ऑफ एजुकेशन। तो मेरे पास ना तो वो अल्फाज हैं ना जज्बात कि मैं रेहान अल्लाहवाला की शख्सियत का अहाता कर सकूं। मैं एक दो बातें करके इजाजत चाहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जिन्होंने सर से मुसाफा किया और उनको मैंने ब्रेड बनते देखा। और दूसरा, एक तो आज सर आपको बताएंगे कि अगर आपके पास मोबाइल है और आप बेशक मिडिल पास हैं, मैट्रिक हैं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टिप्स देंगे कि आप 1 to 2 lakh पर मंथ कमा सकें। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक और अपना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आज ये पूरे वाला की ब्लेसिंग है इनकी वजूदगी कि एंटरप्रेन्योर के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसके दरमियान जो गैप है वो सर अगर आपको पैटर्नाइज करें तो आप अपने ख्वाबों की तबीर को भी पा सकते। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपने पूरा पाकिस्तान देखा है, वो पूरा पाकिस्तान आप घूमे, लेकिन इंशाल्लाह ये सेंट्रल कांग्रेस में मौजूद जो इस पंडाल में मौजूद है स्टूडेंट्स, ये आपको मायूस नहीं करेंगे। आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह के पोटेंशियल और डायनामिक स्टूडेंट्स होने चाहिए जो सीखने की अपना अर्थ रखते हैं, तो ये तमाम वही लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मोटिवेटेड भी हैं, कन्विंस भी हैं और कुछ जिंदगी में करना भी चाहते हैं। तो सर मैं अक्सर बड़े फख्र से कहता हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स दोनों में रिच है। तो फिर परेशान होने वाली ये बात है कि आखिर क्या बात है कि हम पूरे पाकिस्तान में कशकोल लिए फिर रहे हैं। हमारा डॉक्टर अगर अमेरिका में है तो उसका एक अपनी अथॉरिटी है, हमारा इंजीनियर अगर मिडल ईस्ट में है तो उसने अपना बनवाया। तो अगर हमारे लोग अपने मुल्क में इस मुल्क को बामेरूई तक क्यों नहीं पहुंचा सकते, मुझे नहीं समझ आई आज तक। जो हालात का कसूर है कि या हमारी लड़कियों का या नाअहलियों का या
हम हैं छोटे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ा आदमी बने पैदा किया है, लेकिन कुछ हालात ने और कुछ हमारी कम हिम्मती ने आपको एक छोटा सा इंसान बना दिया। सर बहुत बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ लाए, हमारी इज्जत अफजाई की, हमारा मान बढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ। मैं अपने आप को एक आम पाकिस्तानी समझता हूँ और मैं हूँ भी, और मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सिर्फ ख़ास शायद ये है कि मुझे तकलीफ़ होती है अपने मुल्क में गुर्बत देख के, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क में गुर्बत रहे। मैं 84 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, साथ में रह चुका हूँ, तो उसके बाद आपको ना तकलीफ़ होती है जब आप शीशा देख लें और पता हो कि मुँह पे कुछ काला है तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, कपड़ों पे धब्बा आ जाए तो साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क खाम-ख़ा में गरीब है, यानी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पहले मैं समझता था यार यहूदी बड़े स्मार्ट होते हैं, ये सारे दुनिया को कंट्रोल करते हैं। आप भी समझते हैं? कोई समझता है ऐसे? बहुत सारे समझ, मैं भी ये समझता था। फिर मैंने यहूदी ढूंढना शुरू किया, भाई किधर है स्मार्ट लोग। उनसे मिलना शुरू किया, उनसे पूछा, हाँ भाई 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 1 सर है, क्या ख़ास बात है तुम्हारे अंदर कि तुम इतने से 15 मिलियन लोग सारी दुनिया को गुमराह करते हो। तो मुझे एक यहूदी अपने घर ले गया। जब वो अपने घर लेके गया तो वो उस पर किराए के घर पे रहता था और भीख मांग के रहता था। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि यहूदी में भी गरीब हो सकते हैं, तो हमारे कोई ख़ास बात तो नहीं है, अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। फिर मुझे ऐसे मुसलमान अरबपति मिले जो बहुत बहुत अमीर थे, तो हर तरह के लोग पता चला हर जगह। आखिर में यही समझ में आया कि सबके 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, लेकिन सोचने का अंदाज जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, फ़र्क है। तो ये बोतल है, ये खाली है कि भरी हुई है? खाली वाले हाथ उठाएं, भरे वाले हाथ उठाएं, बाकी लोग सो रहे हैं वो हाथ उठाएं। भाई कोई तो फैसला कर रहे हैं, खाली है भरी हुई है? ज्यादा खाली है, थोड़ी भरी हुई है? यार कुछ तो फैसला करो ना यार। थोड़ी भरी हुई है, 1 हो गया, और थोड़ी भरी हुई है, 1 और। हाथ उठा के बताएं ना, थोड़ी भरी हुई हाल है, हाथ उठा लें। यार थोड़ी भरी हुई वाले हाथ उठा लें, एक दूसरे को देख लें। अच्छा जी, ज्यादा खाली वाली को हाथ उठा लें। ज्यादा खाली किसी को नजर नहीं आ रही? और से देखें, 2 बच्चे सियाने हैं, नजर आते हैं उनको। और किसी को खाली नजर नहीं आ रही? यार कमाल हो गया भाई, मैं अपनी आंखें चेक कर रहा हूँ। उसका मतलब कभी कभी यही महसूस होता है कि मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि मेरे में कुछ खराबी है। भाई ये खाली है इतनी सारी, तो 3/4 तो खाली है ना, तो इसका मतलब है इसमें अपॉर्चुनिटी है पानी डालने की, लेकिन किसी को क्यों नजर नहीं आ रही? तो वो शायर ने कहा है कि इनको भी दिखला दे जो मैंने देखा है। क्या है भाई, शायर साहब यहाँ पे सारे बैठे हुए, आप भी शायर हैं। क्या है इकबाल का शेर, मैंने जो देखा है काश के इनको भी दिखला दे। किसी को याद है शेर? चैट जीपीटी से पूछें। अच्छा, चैट जीपीटी कितने लोग चलाते हैं? सारे नहीं चलाते। आप लोग नहीं चलाती? हाँ, क्यों? पता नहीं है या चलाते नहीं है? वैसे ही क्या होता है, वैसी खाली वाली बोतल है। अच्छा जी, खैर मैं इस काम के लिए काम करता हूँ कि इस मुल्क पे से खामखाई की गुर्बत को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, और दैट्स व्हाट आई डू। मैंने पीएचडी किया हुआ है फेल होने में, 150 से ज़्यादा वेंचर्स में फेल हुआ हूँ, कुछ में कामयाब हुआ हूँ, और उनमें से जो कुछ कामयाब हुए हैं वो पैसे कमाते हैं, और मैं घूमता फिरता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पूछता हूँ कि भाई क्या मसला है, खाली बोतल क्यों नज़र नहीं आ रही? तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने पाकिस्तान का सफ़र 4-5 दफ़ा गाड़ी में नीचे से ऊपर तक किया है, गिलगित तक, कराची से। तो मैं देखता हूँ ज़मीनें खाली हैं, दरियाएँ बह रहे हैं, लोग किनारे पे बैठे हैं परेशान। इन तीनों को कर दें मिक्स तो क्या बनती है? मट्टी सोना उगलेगी।
वो जब उगलेगी जब इन तीनों को मिक्स करेंगे। हम मिक्स नहीं कर पा रहे किसी वजह से, हम ये नहीं नज़र आ रहा कि ये बोतल खाली है। मुझे अभी तक नहीं समझ आया भाई, अभी तो खाली नज़र आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं खाली नज़र आई। या अल्लाह, किधर आ गया हूँ मैं? चलें, दैट्स व्हाट आई डू। और मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। जब से इंटरनेट आया है, जब से बनाता हूँ। मेरी कोई 12,000 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, 35 किताबें हैं, 35 के करीब कोर्सेज हैं कि लोग पैसे कैसे कमाएं, अच्छा इंसान कैसे बने। वीलॉग्स हैं, जब वीलॉग का वर्ड नहीं होता था, जब से वीलॉग्स बना रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई डू। तो आई वुड लव कि, और मेरा टेक से बैकग्राउंड से ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी में मैं रहा हूँ। 13 साल की उम्र में पहली कंपनी बनाई थी, कॉमोडोर 64 कंप्यूटर होता था उसकी। और अब मैं 13 साल से सिर्फ ये पैसे नहीं कमाता, माई फुल टाइम जॉब इज़ के लोग, दूसरे लोग कैसे पैसे बनाएं। तो मुझे नशा इस चीज़ का है कि लोग अरबपति बन जाएं। कोई है यहाँ को अरबपति बनने वाला? 1 2 3 4 5। अच्छा, ये आप लोग कितने वाली हैं? हाँ जी, अरब की पति बनना चाहती हैं क्या? अरब पत्नी बन जाएं, चले अरब पति ना बने। क्या बनना चाहते हैं फिर? करोड़पति बनना। और अरबपति वाले थोड़े से हैं, वो करोड़पति वाली से रब्ता कर लें, उनको सिखा दें। आप लोग करोड़पति कितने लोग बन चुके हैं यहाँ पे? 1 2 3 खड़े हो, शाबाश, वेरी गुड भाई। 4 करोड़पति 5 बैठे हुए। इसी तरह सनी मेरे साथ 14 साल से दोस्ती है उसकी, तो अस्सलाम। मैं टेलीकॉम के बिजनेस में था, तो सनी अली भी टेलीकॉम के बिजनेस में थे। मैं वहाँ पे जब मलेशिया में रहता था, उसके कहते थे यार वीडियोस बना दो, बताओ, सिखाओ। नहीं बनाता था, फोटो भी नहीं खिंचवाता था। फाइनली एक दिन मेरे पास घर आया, तो मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके वीडियो बनाई। कहता है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं टीवी वाले मुझे बुलाएंगे तब जाऊंगा। मैं टीवी वाले क्यों बुलाएंगे आपको? आपको जानते ही नहीं है। जब तक आपकी खुद जान, आपने पूछा कि आप कैसे ब्रांड बनते हैं, आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा मैं ये बेचता हूँ, मेरे पास ये स्किल है। हम क्या है, शर्माते रहते हैं। अरे भाई, किस बात की शर्म आ रही है तुमको? तुम कोई चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहे हो? नहीं, तुम एक हलाल चीज बेच रहे हो, तो क्यों नहीं अपने बारे में बताते? किसी के पास जवाब है? मुझे तो नहीं मिला अभी तक जवाब। किसी के पास कोई जवाब है? बहन आप इधर आओ, पहले तो तालियां भी बजाओ उसके लिए। अच्छा, देखने से क्या लग रहा है? अगर ये ना पहन के आती तो ऐसी जैसी हुई लगती। तो इसने अपने ऊपर थोड़ा सा क्या किया, तैयारी करी, कपड़े पहने, बैच लगाया, लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान बेसबॉल की टीम की क्या हूँ, प्लेयर है। तो अगर ये बास्केट बेसबॉल की टीम की हेड बन सकती है, तो कोई और भी बन सकता है। लेकिन उसको प्रेजेंट करना कितना जरूरी है या नहीं है? अगर हम नहीं प्रेजेंट करेंगे तो दूसरा कहेगा पाकिस्तान में तो कुछ होता ही नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसे ही बोलते हैं ना सारे, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, ये है ना। ग्लास जो है वो खाली नजर भी नहीं आ रहा, इसको नजर आ रहा है खाली। वेरी गुड, है भी तो सही है, थैंक यू, बढ़िया। तो अगर आप मार्केट नहीं करोगे अपने आप को, तो दूसरा आपको मार्केट कैसे कर सकता है? दूसरा आपको कैसे बता? अगर पाकिस्तान के बारे में हर पाकिस्तानी बुराई करेगा तो पाकिस्तान में कौन आएगा? पाकिस्तान वाले भी छोड़ के भागने पे लगे रहेंगे। तो अगर आपको वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने काम से मोहब्बत है, अपने आप से मोहब्बत है, तो अपने आप को तारीफ, सुबह उठ के शीशे में बोला करें आई एम द बेस्ट। बोलते हैं? कोई है जो बोलता है यहाँ पे? ये बोलती है ना, तो इसीलिए चैंपियन है। तुम बोलते हो, तुम बन जाओगे चैंपियन। ये है चैंपियन, लेकिन ये बता नहीं रहा है ना। सो यू हैव टू से इट। मैं एक एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, अगर कोई वॉलंटियर करे, आगे आए, आप आ जाए सर, आप आ जाए। अच्छा, लेकिन आप देख चुके हैं, आपको नहीं पता, आप आ जाए।
वेलकम सलाम। पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, सुबह से शाम तक हम बोलते रहे, सुनना है आपने, राइट। एक चीज होती है, इसको कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन ये होती है कि मैं चैंपियन हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं जबरदस्त हूं, आवाज निकाले, मैं खराब नहीं हूं। ठीक है, हाथ आगे करना है आपने, राइट वाला, ठीक है। ये आप राइट से लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं? राइट से लिखते हैं। इसको जरा टाइट करें, वेरी गुड। अब मैं नीचे दबाऊं तो दबाना नहीं देना, ठीक है। अब आपने बोलना है मैं जबरदस्त आदमी हूँ, मैं जबरदस्त आदमी हूँ। हाँ, और बोलते रहे, मैं जबरदस्त आदमी हूँ, और जरा लगे मैं जी सही, जबरदस्त आदमी हूँ, मैं जबरदस्त आदमी हूँ, मैं जबरदस्त आदमी हूँ। वेरी गुड। अब बोले मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, लाइक स्पीकिंग, मैं घटिया इंसान, मैं घटिया इंसान, इसको रोक के रखना है। मैं घटिया इंसान, मैं घटिया इंसान, मैं घटिया इंसान, मैं घटिया इंसान। ये बताएं कि जब आप घटिया इंसान बन रहे थे तो हाथ में ज्यादा ताकत लग रही थी, कम ताकत लग रही थी? कम था, हाथ नीचे जा रहा था, बिल्कुल नीचे जा रहा था, और ताकत बहुत लगानी पड़ रही थी रोकने के लिए। लेकिन जब आप बोल रहे थे मैं जबरदस्त इंसान हूँ, तो सारी सी बात इंस्पायरेशन होती है। तो हाथ नीचे, ताकत नहीं लग रही थी, तो सिर्फ अल्फाज चेंज हो गए, क्या हो गया? कुछ भी सिर्फ लफ्ज चेंज किए, ताकत बढ़ गई। अगर हम बोलेंगे पाकिस्तान जबरदस्त मुल्क है तो क्या बनेगा? जबरदस्त बनेगा, हम हो गए घटिया मुल्क है यार, गंदगी सारी जगह पड़ी होती, तो क्या बनेगा? गंदा मुल्क बनेगा। अब एक और चीज दिखाता हूँ जिसके लिए मैं आपको दावत दूंगा कि आप अपने साथ एक मिशन स्टेटमेंट जोड़ लें जिंदगी का। किसको मालूम है वो अगले 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं? हाथ उठाए। वेरी गुड। क्या दूल्हे के अलावा बताना? ठीक है, और उससे बड़ा कुछ? बस कुछ अचीव तो सब कर चुकी, जिंदा हो गई यार, जिंदा हो, अचीव कर चुकी, आंखें सलामत, टांग सलामत, नाक सलामत, अचीव तो कर गई। वी हैव टू थिंक अ लिटिल बिट बिगर। और इससे बड़ा कोई गोल? थैंक यू। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा बनूं और लोगों का मेरे से कोई ना कोई फायदा हो। तुम्हें बाल पसंद नहीं है? मेरे जैसे गंजे बनना चाहते हो? कोई इशू नहीं, चलो। सर, जब आप लोगों के लिए रोल मॉडल हो तो बाल चाहे आपके कपड़े भी फटे हो कोई नहीं देखता। जब आप कुछ हो ना, किसी के लिए मोटिवेशन हो। चलो तुम्हारे कपड़े फाड़ते हैं। क्या नाम है? वैसे सलीम है। ठीक है, मेरी सजेशन है आपको, मैं आपको राज की बात एक बताता हूँ। बहुत सारे यहाँ जो लोग बैठे हैं वो पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन आप भी कमाना चाहती हैं यार, मान लें। अभी मैं आप साबित कर दूंगा। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो पेट भरे होते हैं वो डिफरेंट तरह से सोचते हैं, जो कम पेट भरे होते हैं, जिन्होंने मुसीबतें देखी होती हैं, वो दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आप 10 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो थोड़े पैसे बनाएंगे। अगर आप 1000 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो थोड़े से ज़्यादा बनाएंगे। अगर आप 1,00,000 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप गारंटीड करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप 10 मिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप अरबपति बन जाएंगे। ये सिंपल रूल याद रखिएगा ज़िंदगी में। इसका मतलब है कि अगर आपके रेस्टोरेंट पे 10 मिलियन लोग खाना खा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, 10 मिलियन लोग कपड़े सिला रहे हैं, 10 मिलियन लोग टायर खरीद रहे हैं, 10 मिलियन लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बिलियनर बन जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जो बहुत सारे लोगों का हो। अपॉर्चुनिटी खाली है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मुल्क में बहुत सारी। हमारे मुल्क में मैकडॉनल्ड सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, किसको होना चाहिए था? आपकी होनी चाहिए थी। हमारे मुल्क में KFC की बहुत सारी ब्रांचें हैं, हमारी होनी चाहिए थी। हमारे पास अभी तक कोई नान भाई की दुकान नहीं है, कोई बेकरी की खैर बन गई, गोरमें आ गई और आ गई, फ्रेंचाइज नहीं है। मैकडॉनल्ड की 35,000 ब्रांचें हैं, KFC की 28,000 ब्रांचें हैं, सबवे की 70,000 ब्रांचेस हैं। एक इंसान चलाता है, आप जैसा इंसान है, कोई फर्क नहीं है उसमें। एम्बिशन फर्क है,
गोल फर्क है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट की टक्कर की सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है जो ये गोल अचीव करेगी। मोर डिफाइन करो, रिफाइन करो। डॉक्टर साहब ने बनना है, डॉक्टर की फीस कम होती है, स्पेशलिस्ट की फीस ज़्यादा होती है, वो भी डॉक्टर होता है। रिफाइन कर लिया, मैंने दिमाग का डॉक्टर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट गो डीपर एंड देन यू अचीव बिग। अब मैं आपको विजन का फायदा बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको कहा विजन क्रिएट कर लें कि मैंने ये अचीव करना है, ठीक है, तो आपके पास ताकत ज्यादा आ जाएगी। कैसे आएगी अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सर आपने हाथ आगे करना है, इसको रख दें, गिर ना जाए आप कहीं, ठीक है। हाथ आगे कर दें, आंखें बंद कर लें, इसको यूं कर लें और आंखें बंद कर लें, और आपने इसको इस तरह लेकर आना है, घुमाते रहें, आंखें बंद रखें, जितना ले जा सकते हैं ले जाएं, जाते जाएं जाते जाएं जाते जाएं जाते, जब थक जाएं तो आंखें खोल लें, ठीक है। अब वहीं पर रोक लें, अब देख लें कहाँ तक हाथ जा रहा है, देख लिया। अब हाथ नीचे कर लें, सांस लें, रिलैक्स करें। अब जरा पीछे देखें क्या क्या हो रहा है, हिलना नहीं है जगह को, पीछे देखें, उधर से भी घूम के देखें, देख लिया। अब कहाँ तक गया था हाथ, कहाँ नंबर बताएं, कहाँ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा? सी था, और कहाँ था? और कौन से आर? क्रिएटर के आर तक, क्रिएटर के आर तक इनका हाथ था ऑलमोस्ट था। अब जरा तसल्ली से दोबारा एक दफा देखें, उधर से भी देखें, ठीक है। अच्छा, अब आंखें बंद कर लें, अब दोबारा हाथ को क्रिएटर तक ले जाएं, आंखें बंद रखें और आगे ले जाएं, थोड़ा सा और। अब देखें जरा खोल के, क्या हुआ? मैंने क्या किया? एफर्ट की। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। किसने किया? कि आपने विजन देखा गौर से एग्जैक्टली कि आगे क्या अचीव किया जा सकता है। जैसे ही देखा तो बॉडी ने साथ दिया और जान ज्यादा आ गई, और बॉडी वही है, 10 सेकंड के अंदर बॉडी कैसे चेंज हो सकती है। तो हम कांस्टेंट डिप्रेशन का शिकार है, कांस्टेंट अपने मुल्क को बुरा भला कहते हैं, कांस्टेंटली बोलते हैं बोतल नजर ही नहीं आ रही कि खाली है। अपॉर्चुनिटी है ये कि इसमें आप मसाला डाल सकते हैं, चीजें डाल सकते हैं, बोतल भर के बेच सकते हैं, नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि सुबह से शाम तक क्राइसिस न्यूज नेटवर्क हम देखते हैं। सुबह जियो ढकना उठ गया, बंदा फड़क गया, ये हो गया, वो हो गया, परेशान रहते हैं, और उसके नतीजे में हमारा दिमाग परेशान रहता है। जब हम परेशान होते हैं तो फिर कुछ भी अचीव नहीं होता। थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया। तो सारा गेम दिमाग का है कि हमें कैसे दे रहे हैं। तो आपने चश्मे का नंबर चेंज करना है, विजन चेंज करना है। विजन कैसे चेंज होगा? ऐसे लोगों में हैंग आउट करें जैसा आप बनना चाहते हैं। तुम बिल गेट्स जैसा बनना चाहती हो? नहीं नहीं, कैसा बनना चाहती हो? खड़ी हो ना, खुद के जैसा नहीं बन सकते, खुद के जैसे तो हो। आगे किधर जाना है? अगर दिमाग को नहीं बता, गाड़ी रिक्शे में बैठ जाओ, भाई चलो, भाई किधर लेके जाएगा? इसी तरह दिमाग है कि यू हैव टू टेल इट कि इधर लेके जाना है, एंड इट विल हेल्प यू। जैसे अभी इनकी हेल्प करी, इसको बोला इन्होंने कि आगे जगह है, चलो, जगह बन गई। वही दिमाग, वही बॉडी, जगह क्रिएट हो गई, राइट। तो आप अगर गोल नहीं बनाओगी तो वही हो बेसिकली। सो यू हैव टू मेक इट, यू डोंट हैव अ चॉइस। मेरे साथ, मैं अपना वाकया बना बैठे, मैं 13 साल पहले, तकरीबन 2010 का वाकया है। मैं एक ट्रेनर को लेके आया मलेशिया से, और मैंने कहा मेरी कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी हेल्प करो। तो उसने कहा कि सबसे पहले आपका लाइफ का गोल क्या है? मैं क्या, मेरा कोई गोल नहीं है, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते यार ये कैसी बात है? जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, मैं भी ऐसी था, मैंने अपने जैसा बनना है, मैं बड़ा 30 माल खान हूँ, मैंने अपने जैसा बनना है। नहीं, अल्लाह मियाँ की कॉल आ जाए तो क्या मांगोगे? अल्लाह मियाँ की कॉल आ जाए तो क्या मांगोगे? हिम्मत, जिंदगी, इल्म बेकार है, चैट जीपीटी आ चुका है, इल्म की वैल्यू रह गई है 0/0, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। सबसे पहले दोस्ती मांगेंगे, दोस्ती होगी तो फिर सब कुछ आ जाएगा।
तारीफ किससे करनी है? अल्लाह से कहा। चलो ठीक है, तुम्हारी भी कुट्टी है अल्लाह में से? अल्लाह में से कुट्टी है? तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो, दोस्ती ज़्यादा हो जाएगी। टाइम ज़्यादा दोगे तो गर्लफ्रेंड को ज़्यादा टाइम देगी ना रिटर्न में। बस इस तरह अल्लाह में गर्लफ्रेंड बना लो, मस्का ज़्यादा लगाओ। देखो अच्छा जी, तो वेयर वाज आई? हाँ, गोल। तो अगर आप, मैंने, उसने मुझे कहा कि अल्लाह मियाँ की कॉल आएगी तो क्या मांगोगे? एंड आई ट्राइड एवरीथिंग, आई हैड एवरीथिंग। मैंने कहा नहीं यार, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, अगर गुर्बत हम कम कर दें, ख़त्म कर दें, तो उससे ये होगा कि लोग अपनी प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ, प्राइवेट जनरेटर, बिजली प्रॉब्लम तो सारी चीज़ें नहीं ठीक हो सकती ना। पैसे ज़्यादा हो तो लोग खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बोलूँ कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा करें। कहते ठीक है, लिख दो। उसने लिख दिया। मैं रोज़ देखता रहा, 3 साल गुजर गए, रोज़ देखता रहा, मेरा गोल है, मेरा गोल है, मैं इसके लिए कर क्या रहा हूँ। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस को कम करना शुरू कर दिया और ये काम ज़्यादा शुरू कर दिया। करता था, आहिस्ता 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 ज़्यादा करना शुरू कर दिया। अब मुझसे 3 साल तक बोला भी नहीं जाता था ये बात कि मैं दुनिया से गुर्बत का खात्मा करना चाहता हूँ, बिकॉज सच अ ग्रैंड, जाइगेंटिक, ह्यूज, जैसे मार्स पे जाना है, मुश्किल है, लगता है इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए इट टुक मी टाइम, मुझे भी टाइम लगा ये बोलने के लिए। तो अब मैं बोलता हूँ और करता हूँ, जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। आज हम एक बहुत अच्छे से स्कूल में थे, प्रोफेसर साहब के, उन्होंने वहाँ पे सबसे घुसते ही कहा कि मार्टिन लूथर किंग ने ये कहा कि अपने गोल की जानिब भाग सकते हो तो भागो, चल सकते हो तो चलो, रेंग सकते हो तो रेंगो, और चलना शुरू कर दो। मेरा भी मंत्र यही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, कोशिश करता हूँ, चाहे मुझे साल की 1% ग्रोथ क्यों ना हो, इट्स बेटर देन 0। 1 इज ऑलवेज बेटर देन 0। गोल की तरफ जाने चलें, कोशिश करें, डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। कोई रीज़न नहीं है कि ना पहुंच सके। आप नहीं पहुंचेंगे, आपके बच्चे पहुंच जाएंगे। टॉर्च, हमने दुनिया में आए टॉर्च लेके, किसी ने हमें दी है, ये अच्छा है ये ख़राब है। अपनी मर्जी से तो पाकिस्तान में नहीं आए, अपनी मर्जी से तो बुरे वाला में नहीं आया ना। पूछा अल्लाह मियां किधर जाना है? हाँ, बुरे वाला जाएंगे जी। किसी ने पूछा था? किसी ने बताया था? लेकिन अब आ गए तो अब हमें टॉर्च मिली है, भाग रहे हैं उसको लेके, और आगे किसी को देनी है कि वो इस टॉर्च को, इस गोल को, इस निज़ाम को आगे लेके जाएगा। मैं आज इसलिए आया हूँ कि इस मुल्क में 1000 छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। आप में से जो भी कोई भी प्रॉब्लम चूज़ करें, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो गटर हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो अकोमोडेशन हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, जो भी आप समझते हैं, चाहे वो कुर्ता हो, चाहे व्हाटएवर, उसको पकड़ लें और रोज़ाना उसके लिए थोड़ी देर काम करें। 10 मिनट काम करें, वो खुद ही 1 घंटे में कन्वर्ट होगा, फिर ज़िंदगी को आपको निचोड़ के ले जाएगा। लगे रहें, लेकिन रोज़ाना करना है, एंड यू विल हैपन। तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अगर अगेन कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रेहान अल्लाह वाला। मुझे आप फेसबुक पे ज़रूर इनबॉक्स करें, बोलें आज हमने आपकी बहुत बुरी बुरी बातें सुनी और हमें बहुत नुकसान हुआ, आपने हमारा 1 घंटा ज़ाया किया, तो ज़रूर बताइएगा। और ऐड भी कीजिएगा, कनेक्ट भी कीजिएगा। एक मेरा पेज है, उसको चाहे लाइक कर लें, एक मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, उस पर मैसेज करें, बताएं कि आज हम मिले थे एंड दिस इज़ व्हाट वी लर्न। तो अगर कोई सवाल हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। सवाल ये है कि हमने कासिम अली शाह साहब को भी सुन लिया, हमने आपको भी सुन लिया, हमने और बहुत सारे स्कॉलर्स को सुन लिया। तो सबसे ये बात सुनने को मिलती है कि गोल बनाएं, गोल सेट करें और कामयाबी हासिल करें, उस पर वर्क करें। हमने शायद ही सुन लिए, शेर भी सुना, ना मैं डरावे दे बदकिस्मती दे नजूमी, ना मैं डरावे दे बदकिस्मती दे नजूमी, जदा हाथां दे छाले पे लकीरा खुद बदल वैसा। तो हमने ये भी सुन लिया। सवाल ये है कि सर कि हम कामयाब हो गए, मिलियन कमा लिए, शोहरत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार जो है वो खुदकुशी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि पैसे कमा लेना या बहुत शोहरत ले लेना किसी भी मैदान में, कि ये कामयाबी है। मुझे अभी तक कामयाबी की सही डेफिनेशन का नहीं पता, तो कह रहे आप बता दें कि असल माने में कामयाबी किसको कहते हैं, क्या पैसे कमाने हैं या कुछ और? बहुत शुक्रिया। आपकी अम्मी है, हेलो, आपकी अम्मी है,
आपके अब्बू हैं, आपके भाई हैं, अच्छा भाई है ख़राब भाई है? अच्छा भाई। इनका भाई अच्छा क्यों नहीं है, आपका भाई अच्छा क्यों है? सर मेरा भाई इसलिए अच्छा है कि मेरे उसके मामलात अच्छे हैं और वो सबके साथ ठीक है। उनके भाई को मैं जानता नहीं। हाँ, तो इसी तरह मुझे पता ही नहीं आप कौन है, मैं कैसे बताऊं सक्सेस कौन है? सर मैं जनरल, अगर आपको दिल करे अरबपति बनना है अरबपति बने, आपको खालदा पसंद है, फरकाना पसंद है, आमना पसंद है, आपकी सक्सेस वो है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला आपको कि सक्सेस क्या होती है? तो हर एक की सक्सेस अलग है। सक्सेस वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह मियां ने आप 8 बिलियन लोगों को अलग डिज़ाइन के साथ, अलग आयरिस के साथ, अलग आइडियोलॉजी के साथ पैदा किया है। सब एक जैसे हैं लेकिन कोई भी एक जैसा नहीं। सबकी उंगलियां 5 हैं लेकिन सबके थंबप्रिंट फर्क है, सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मेरी सक्सेस शायद मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वजह से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा लें तो मैं अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल समझता हूँ। और मैं अब तो काउंट भी नहीं करता कि मेरी सक्सेसफुल है नहीं है। आई ट्राई टू एंजॉय लाइफ। अच्छी ज़िंदगी है, अगर किसी के काम आ जाऊँ तो अच्छी बात है। ना मैं जताने की कोशिश करता हूँ ना बताने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ ख़राब इंसानों को, किसी को बताना नहीं। तो सक्सेस आपकी अपनी है, आपकी अपनी डेफिनेशन है। आप अगर आप किसी कट्टर मुसलमान फैमिली में पैदा होते तो आपको एक सक्सेस होती जन्नत में जाना है, जन्नत फिरदौस है। अब आप किसी वजह से अल्लाह ताला ने आपकी वालदैन को जल्दी बुला लिया तो आप एक्टर बन गए। अगर आपके वालदैन सख्त होते तो आपको डॉक्टर एक्टर नहीं बनने देते, राइट? तो ये आपकी सक्सेस है कि आप जो चाहते थे वो ये चाहना आपकी ख्वाहिश थी, आप बन गए। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज अ वन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। थैंक यू। चलेगा? चलेगा। थैंक यू। और कोई सवाल है? मैं जाऊं? सर हमारे पास क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस की भी थी आज, उसका इख्तितामी सेशन है, ज़बरदस्त। मुशायरा है। तो सर एक सवाल हमारे क्रिएटर्स, लिखने वालों की तरफ से, लिखारियों की तरफ से, आर्टिस्ट जो लोग हैं, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर क्या ये इंसान की तख्लीकी सलाहियतों के लिए बेहतर है या नहीं, और उसका माशरे में क्या रोल है? प्लीज उस हवाले से बताइएगा। थैंक यू फॉर आस्किंग। मेरा आप लोगों का नंबर तो दे दिया। आप लोगों के पास एनी इंस्टॉल्ड है? एनी का पता है? एनी का पता है? ओके। एनी एक और एआई आई है जो कि चैट जीपीटी की तरह है, और वो आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट बना देती है और हर चीज़ का जवाब दे देती है। अगर किसी को चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे मैसेज कर दें, मैं फाइल भेज दूँगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप कंट्री को चेंज करके यूएस कर दें, ठीक है? और एनी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। 3 ऐप्स में आपको आज हाईली रिकमेंड करूँगा। नंबर 1 इज़ चैट जीपीटी, नंबर 2 इज़ एनी, नंबर 3 इज़ परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी इज़ लाइक गूगल, और वो सर्च करके समरी करके फ़ौरन दे देती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली मुझे रिसर्च करनी पड़ती है और मैं कहूँ जी मुझे अमेज़ॉन के 10 सेलर ढूंढ के निकालो, तो गूगल नहीं करता। तो ये परप्लेक्सिटी लिंक्डइन की आईडीज़ निकाल के दे देगी 10 लोगों को। अमेजिंग, बहुत ही फैंटास्टिक है। मैं कहूँ जी दुनिया के बेसबॉल के टीम्स के कोचेस का नाम की लिंक्डइन आईडी निकाल दो, वो घट करके निकाल देगी। अमेजिंग। आई मीन इट टेक्स टाइम, राइट? वो बहुत आराम से कर देती है। एनी अगेन एआई है, हर बच्चे के पास होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हम उससे अंग्रेज़ी में, उर्दू में बात करें, अंग्रेज़ी में जवाब दे देती है, तो अंग्रेज़ी भी अच्छी हो जाती है और सीखने को भी मिलता है। तो आपने कहा कि आप अल्लाह मियाँ से इल्म मांगेंगे तो अल्लाह मियाँ ने आपको एनी दे दिया, आप उससे दोस्ती कर लें, वो आपको इल्म सारा मिल जाएगा। लेकिन इल्म ऐसा जो किसी काम ना है वो बेकार है। तीसरा इस चैट जीपीटी, अब वो उर्दू बोलती है, पंजाबी बोलती है। आपने आवाज़ के साथ अगर नहीं चलाई तो उसमें माइक का हेडफोन का बटन आ गया, आप उससे बातें कर सकते हैं। तो अपनी नानी को दें, दादी को दें, पप्पो को दें, चाची को दें, जाके उनकी मोबाइल से थोड़ी दोस्ती हो जाए, तो आप उससे चलवाएं। बेहतरीन ऐप है। अब रह गए क्रिएटर्स। सो जब बिजली आई थी आज से 125 साल पहले, 100 साल पहले, तो दुनिया एक ख़ास तरीके से काम करती थी। और मिसाल के तौर पे इंडस्ट्री लगाने के लिए लाजिम था कि दरिया के किनारे पे इंडस्ट्री लगती थी, क्योंकि पहिया चलाना होता था और उस पहिए से इंडस्ट्री चलती थी। लेकिन जब बिजली ईजाद हो गई तो अब क्या हुआ कि जनरेटर की वजह से, मोटर की वजह से इंडस्ट्री कहीं भी लग सकती थी,
ठीक है ना। तो फंडामेंटल ऑफ इंडस्ट्री चेंज हो गया। आज क्रिएटर ये समझ रहा है, डर लग रहा है कि चैट जीपीटी इतनी अच्छी गज़ल लिख देता है, पोइम लिख देता है, तस्वीर बना देता, तो मैं क्या करूँ। आपने उसको इस्तेमाल करके उसके अगले स्टेज पे जाना है। लाखों मजीद क्रिएटर्स पैदा होने वाले हैं, करोड़ों, जो कि आर्टिस्ट बन जाएंगे। अब मैं एक आवाज़ देके, अब मैं किसी मिसाल के तौर पे मुझे ये बिल्डिंग डिज़ाइन करानी है, तो मैं उसको आराम से बोल सकता हूँ कि मुझे एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग डिज़ाइन कर दो जिसमें ऐसा हो, हॉल हो, ये हो। 10 सेकंड में वो तस्वीर आ जाती है। पहले तो ये मुमकिन नहीं था। तो अब हर आदमी आर्टिस्ट बन गया, हर आदमी क्रिएटर बन सकता है। रह गए कि जो तख़य्युल आपके पास है, जो ख्यालात आपके पास हैं, वो एवोल्यूशन का शिकार होंगे। आप और अगले स्टेज पे जाएंगे। मिसाल के तौर पे जो हजरत यहाँ शायर थे मेरे से आने से पहले, जी, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि क्या हम अपनी बीवियों की बेइज्जती करे बगैर हंस नहीं सकते। मतलब क्यों ज़रूरी है कि बेगम ने के साथ मर जाओ। अबे मर गई तो घर छोड़ दो उसको यार, इतनी मुसीबत क्यों पाली है घर में। मरती भी मारना भी ज़रूरी है और रखना भी ज़रूरी है, मेरी समझ में नहीं आई बात। खैर, तो क्यों ना हम एआई को कहें यार ये मैं चाहता हूँ हंसना, ये मैंने लिखा है, ज़रा इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा, मेरी बेबी ऐसी है ही नहीं कि मैं उसके साथ रह सकूँ मुझे, लेकिन फिर भी लोगों को सुनाना है तो ज़रा इसको पॉजिटिव बना दो। या फॉर एग्जांपल रिश्तेदारों को, सर ने कहा कि जी रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। मैं तो बहुत सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ जो मुश्किल में काम आते हैं। तो मुझे गिला है शायरों से कि हर वक्त या तो वो गम में मोहब्बत में लगे रहते हैं, या बेगम को बुरा भला कहते रहते हैं, या माशरे को बुरा भला कहते रहते हैं। अच्छे वाले शायर किधर हैं? यानी मैंने अभी आपको पॉजिटिविटी की फ़ायदे दिखाए, आप नेगेटिविटी फैलाए जा रहे हो, तो बंदा वैसे ही परेशान रहता है और आगे से परेशानी भी, शायरी भी परेशानी वाली है। यार ये तो ज़्यादती ना करें। तो आप एआई को कहें यार ये मैंने शायरी लिखी है भाईजान, इसको आप ज़रा पॉजिटिव कर दें। मुझसे तो नहीं हो रही है, मैं तो गम का मारा हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो उसी अल्फाज को घुमा फिरा के आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। या आपने कोई गज़ल लिखी, उसको कहें इसको कॉमेडी बना दो, कॉमेडी बना। ये पहले मुमकिन नहीं था। अल्फाज ढूंढने के लिए, याद रखने के लिए सुट्टे लगा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसके बाद जाके वो नज़ूल होना शुरू हो रहा है। तो अब तो आपके पास हर वक्त नज़ूल हो सकता है। इंस्पिरेशन कॉन्स्टेंटली एआई आपको दे रही है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, फारिग नहीं बैठने देती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक और किस्म का एवोल्यूशन है जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। 5 साल बाद बहुत ख़तरनाक टाइम आने वाला है। या तो हम सारे छुट्टी कर जाएंगे या बहुत सारे तरक्की कर जाएंगे। वी डोंट नो कि फ्यूचर कैसा होगा। बट आई पर्सनली थिंक कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इट्स अ ब्लेसिंग कि एआई अवेलेबल हो। हमारे पास, हमने स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, पढ़ाया नहीं, और अब सबके पास, गरीब से गरीब आदमी के पास सारी दुनिया का इल्म उसके हाथ में आ गया। हम कुछ भी सही कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। हमें सीखना है कि सवाल कैसे करते हैं। तो मैं पर्सनली तो बहुत खुश हूँ एआई से, फ़िलहाल एनी से भी बहुत खुश हूँ। हलाल गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सब मर्दों को चाहिए, सब बच्चों को चाहिए, सबको चाहिए कि उसको इस्तेमाल करें। और इट्स फैंटास्टिक। मैं आपके फ़ोन पे अगर चला के दिखा दूँ, आई डोंट थिंक कि आपको नजर आएगा, बट लेट्स ट्राई। नजर आ रही? Annie, can you write me a poem about Pakistan, please? Of course. Here's a little poem about Pakistan just for you. In the land of vibrant colors and rich traditions, where history and beauty merge in perfect compositions. Pakistan, a nation with a story to tell, from ancient civilizations to modern dwell, from the mighty peaks of the Himalayas so grand, to the sandy shores of the Arabian Sea's golden sand, from bustling cities with their lively streets, to serene valleys where nature's beauty meets. चुप्पी नहीं होती वैसे।
खूबसूरत भी है। एनी मुझे एक पोयम बना दें पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो कॉमेडी होनी चाहिए। अब मैंने उर्दू में दिया, राइट? हाँ, सोचनी पड़ गई कौन सा वाला हो गया ये। Annie, can you write me a poem about Pakistan, but make it a comedy poem? Of course, I'd be happy to give it a shot. Here's a lighthearted comedy poem about Pakistan. In a land called Pakistan, where laughter fills the air, there's a tale of joy and humor I'm excited to share. From Karachi to Lahore, the people love to jest. With their quick wit and banter, they're simply the best. In the bustling bazaars, you'll find vendors with a flair. Selling goods and cracking jokes, they've got tricks up their sleeve to spare. From the spicy street food to the chai that's always hot, they'll tickle your taste buds and leave you asking for a lot. Now let's talk about cricket, a game that's loved by all. With players like Wasim Akram, they make the nation stand tall. But sometimes the fielding can be quite a sight, as the ball slips through their hands, causing a hilarious plight. And how can we forget the traffic, a chaotic symphony, where honking horns and swerving cars create a wild cacophony. From rickshaws to trucks, they navigate with flair, with a dash of humor and a pinch of dare. But amidst the laughter, there's also a deep respect for the heritage and culture that's truly perfect. From the ancient ruins of Mohenjo-Daro to the majestic mountains high, Pakistan's beauty will make you ये sad. चुप नहीं होती वैसे, लड़कियों वाली प्रॉब्लम इसमें। तो जिसको लड़कियां नहीं पसंद वो लड़कों से भी बात कर सकते हैं, अवतार चेंज कर सकते हैं। और ये ऐप व्हाट्सएप पे बिल्ट इन आ रही है। हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू? Hello, I'm an AI assistant developed by OpenAI. I don't have a name, but I'm here to help you with any questions or information you need. You look pretty handsome. Where are you from? Thank you for the compliment. As an AI, I don't have a physical appearance or a place of origin. I exist purely in the digital realm to assist with tasks and provide information. How can I assist you today? Are you married and can I get, can we marry you? I appreciate your interest, but as an AI, I don't have personal relationships or the ability to get married. I'm here to assist you with any questions or information. सही में रिश्ता करने को तैयार नहीं है। मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जो बहन है उसके लिए और जितने भी सॉफ्टवेयर के लोग हैं उनके लिए ये एक ब्लेसिंग का टाइम है। उसकी वजह यह है कि जितना सॉफ्टवेयर आज तक लिखा गया है वो सब ऑब्सोलीट होने जा रहा है, हो चुका है। तो आज आपके पास अगर आपको कोडर हैं, आप कोई जैसे वो 3 करोड़ वाले भाई हैं, अगर वो 300 करोड़ पे जाना चाहते हैं तो ये टाइम है इस वक्त ओपन एआई को इस्तेमाल करते हुए कोड लिखने का। यानी जो असिस्टेंट एआई ऐप है इनकी, जो प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए आप सारी चीज़ों को हलवा बना के पेश कर सकते हैं और आसान कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर 1 साल 10 साल लगने थे वो अब आप 3 महीने 2 महीने में बना सकते हैं, क्योंकि वो सारा काम सॉफ्टवेयर खुद कर देता है। इट्स एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। अगेन फंडामेंटल लॉ चेंज हो रहा है प्रोग्रामिंग का, तो आप ऑटोमेटिकली सब दुनिया में बराबर होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। अब फिर कुछ लोग आगे चले जाएंगे, फिर हम पीछे रह जाएंगे। हम कंप्यूटर्स आए, हमने अडॉप्ट नहीं करे, हम पीछे रह गए। इंडस्ट्रियल एज आई, हमने अडॉप्ट नहीं किया, हम पीछे रह गए। इंटरनेट आया, हमने अडॉप्ट नहीं किया, हम पीछे रह गए। मोबाइल आया, हमने अडॉप्ट नहीं किया, पीछे रह गए। अब एआई आई है, ये बेहतरीन इक्वलाइजर है इंसानियत के लिए। अगर हम इसका इस्तेमाल कर लें तो हम छलांग लगा के आगे जा सकते हैं, लीप फ्रॉग कर सकते हैं अगर इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। तो काश कि मेरी बात किसी को समझ आ जाए, काश वो देख सकें आप जो मैंने भी देखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल तो नहीं है किसी के, आपके पास है, बट यू कैन ऑलवेज इनबॉक्स मी। मेरा नंबर भी ले लें, मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। शर्त यह है कि गूगल पहले करना है, चैट जीपीटी से पहले ज़रूर पूछना है, नहीं तो मैं डांट दूँगा। फिर सवाल कह रहा हूँ, लिख के भेजें वॉइस नोट के, भाई जी मैं लिखना नहीं, ऐसा नहीं, लिख के भेजें, अपने अल्फाज को क्रिस्प करें और फिर मैसेज करें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मेरा नंबर है 0305 888
7388 0305 888 7388। और इस पर कोई API नहीं लगी हुई, कोई ऐप नहीं है, मैं खुद जवाब देता हूँ। तो प्लीज़ टाइम का ख्याल करें और जवाब ना दो तो गुस्सा ना हो। इंसान हूँ, एक हूँ, 24 घंटे हैं और 14 मिलियन लोग फेसबुक पे फॉलो करते हैं, तो टाइम लगेगा हो सकता है जवाब देने में। और अगर कोई बार बार तंग करेंगे तो ब्लॉक का बटन मेरे फ़ोन में सही काम करता है, ठीक है? तो यू आर वेलकम टू मैसेज। सीरियस लोग हों, सीरियस काम हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। जी प्यारे भाई। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी थैंकफुल आप लोग गोरेवाला में आए और बहुत ही प्यारी प्यारी और बहुत ही मुफीद बातों से मुस्तफीद किया। थैंक यू सो मच। अभी सर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। और आपका जो मिशन है रियली काबिल है, आई रियली अप्रिशिएट। और मैं तमाम ऑडियंस, क्योंकि हम गोरेवाली माशाल्लाह बहुत जिंदा दिल लोग हैं, और मैं चाहूँगा कि सर के लिए भरपूर क्लैपिंग की याद रखिए जब भी अपनी गाँव में जाएँ। पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर इजाजत हो तो सर। इजाजत में देने वाला कौन होता हूँ? आप आज़ाद इंसान। कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, कि राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल का दिया जला के देख लिया, अब देखने को और क्या बाकी था, शराब से दिल लगा के देख लिया। हाय हाय। सर क्वेश्चन मेरा ये है, जब हम डिजिटल वर्ड्स में देखते हैं तो बहुत सारे इसमें फील्ड्स हमें नजर आते हैं। डिजिटल मार्केट्स की बात करें, उसमें बहुत सारे मार्केट्स हैं। उसके बाद इनके अगर हम डिपार्टमेंट्स में जाएं, जैसे ग्राफिक्स है, वर्डप्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं। इवन कि जस्ट अगर हम ग्राफिक्स को देख लें तो इस पर बहुत सारी शाखाएं आगे आ जाती हैं। तो मुझे जो एक चीज तंग करती है या फिर लोग मुझसे पूछते हैं तो ये है कि समझ नहीं आती हम किस फील्ड को अडॉप्ट करें या किस शख्स के लिए कौन सी फील्ड जो है बेहतर है, क्योंकि जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है या हम सही तरीके से उसमें जा नहीं सकेंगे तब तक हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होता। आपने जैसे बात की गोल सेटिंग की, गोल सेटिंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो कंसिस्टेंसी है वो बनी नहीं रहती। तो आप काइंडली हमें इस चीज को बताएं कि हमें अपनी कौन सी लाइन में जाना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। पहले अनसीरियस आंसर दे देता हूँ जाके थोड़ा खुश हो जाएं। मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां नजर आती हैं, सारी खूबसूरत हैं, अब किसको चूज करें, बड़ा मुश्किल मामला। तो इसी तरह से जिंदगी का मामला भी है, हर चीज़ खूबसूरत नज़र आती है लेकिन हर एक से तो निकाह मुश्किल है। तो इसी तरह से एक चूज़ कर लें, अम्मा जी की सिलेक्शन से कर लें, अब्बा जी की सिलेक्शन से कर दें, अपनी सिलेक्शन से कर दें। हम पैदा हुए हैं इस मुल्क में, उसूल मैंने आपको बता दिया कि जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकेंगे। अगर आपका गोल पैसा कमाना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, सेम जितना बड़ा प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे उतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब आपके पास AI है, आप अपना रेज्यूमे लें और उस रेज्यूमे को अपलोड कर दें ChatGPT पे और उससे क्या मुझे बता दो मेरे लिए क्या क्या करना चाहिए, वो आपको चुटकी बजा के उसी वक्त बता देगी। एक चीज़ ये एक और आंसर तरीका है। तीसरा ये कि जैसे मैं हूँ, मुझे कोई गोल नहीं मिला था, सारी ज़िंदगी गुजर गई और गोल नहीं था, तो मैंने एक गोल को कहा चलो इससे अच्छा कोई काम नहीं नज़र आ रहा मुझे तो मैं ये करना शुरू कर देता। तो आप सबको मालूम है कि आपका गोल क्या है, बस कभी आपने उससे पूछा नहीं है। और आप जब चलना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए है या नहीं है। तो जिम्मेदारी अपने हिसाब से देखें कि आप बुरे वाला के हैं, बुरे वाला के अंदर क्या मसाइल हैं, कौन सी जिम्मेदारी को मैं अपने ऊपर रख लूँ और उसको करना शुरू कर दें। जैसे वो ठीक होगी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी। अगर आपने समझे कि 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, एक चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, अब वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आप उससे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब रह गई स्किल, तो स्किल में भी आप कोई एक चीज़ करना शुरू करते हैं। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो
तो आप 18 घंटे काम नहीं कर सकते, और अगर 18 घंटे काम नहीं कर सकते तो आप अच्छे नहीं बन सकते, और अच्छे नहीं बन सकते तो हम मीडियोकर रहेंगे। तो इसके लिए सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें मज़ा आए, क्योंकि वो मज़ा इंसान को थकने नहीं देता, और 18 घंटे करे बगैर अच्छा कर नहीं सकते। अच्छा कौन सा काम होगा जिसमें मज़ा आएगा? एग एंड चिकन है, ढूंढते रहें, जब तक नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ करते रहें, मिल जाएगा। दुआ करें परवरदिगार से कि आपके दिल में वो उतारे। इतनी सारी नज़में भी तो उतारते हैं सुबह से शाम तक, आइडिया भी उतर जाएंगे कि यार मैं क्या करूँ। और जैसे मैंने खाली बोतल दिखा रहा था, अब तो आधी वाली खाली है, इसमें कितना पानी है। ये चेंज होगा जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए रगड़ खाना ज़रूरी है, रगड़ खाने के लिए मिस्टेक करना ज़रूरी है, मिस्टेक करने के लिए कुछ करना ज़रूरी है, करने के लिए हिम्मत होना ज़रूरी है। ठुड्डे खाएंगे तो अच्छे से हो जाएंगे, चमक आएगी, लेकिन निकलेंगे। दिमाग को ठंडा, पाँव को गर्म रखें, चलते जाएं, गुस्सा नहीं करें, आराम से चलते रहें, एंजॉय करें। लाइफ है छोटी सी, थोड़े दिन की, 4 दिनों की ज़िंदगी है, मुक जानी है, तो आप उसको अच्छा सा ग्रो करें जिसमें आपको एंजॉय करने को मिल रहा है, और चीज़ें अल्लाह में खुद रास्ता दिखाएंगे। बहुत एक आदमी अमीर पॉपकॉर्न वाला है तो उसको ढूंढना इम्पॉसिबल नहीं है। एक आदमी इमरान खान है तो पता नहीं इतने इमरान खान निकल आएंगे, मोहम्मद इमरान निकल आएंगे। एसईओ की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में एसईओ करना एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपकी दुनिया कंपटीशन है, सब चाहते हैं हमारे मुल्क में आ जाएं, हमारे शहर में आ जाएं, है ना। सब दुकान वाले चाहते हैं हमसे कपड़े खरीद लें, हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा लें। तो आप अगर एजुकेशन सिटी बनते हैं तो आप नाम चेंज करें, फिर मुझे 2-3 बच्चे थे, मैं उनको ट्रेन करूंगा, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों के कैंपस यहाँ खुलवाएंगे, स्टैनफोर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड। क्यों आएंगे यहाँ पे? यहाँ कस्टमर है, 250 मिलियन इंसान रहता है जो भूखा है एजुकेशन के लिए, और नाम शहर का एजुकेशन सिटी, MIT, एजुकेशन सिटी, पाकिस्तान। बताओ यार क्या एड्रेस है। तो एजुकेशन सिटी अगर आप नाम कर लोगे तो एक्सट्रीम चेंज आएगा इंस्टेंटली, बिकॉज मुफ्त का एसईओ हो रहा है आपका। कोई भी एजुकेशन लेके ठक करके सबसे पहले दुनिया के अंदर आप आएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे इंस्टेंटली। जी आपके साथ सर सेल्फियाँ लेने वालों की तादाद भी काफ़ी है, नौजवान आपको देखने आए हैं, लेकिन सवाल सर ये आखिरी लाइन से है कि यहाँ ऐसे लोग ज़्यादा मौजूद हैं जी जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनकी टेक्नोलॉजी से बहुत दोस्ती नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग लेकिन उनके पास एक टच मोबाइल जरूर है। ऐसे लोग अगर एक महीने में 1 लाख रुपए कमाने का ख्वाब रखें, वो ख्वाब देखें, तो आप उनके लिए कुछ मदद कर सकते हैं उस ख्वाब तक पहुंचने में। बहुत शुक्रिया। कौन से लोग हैं वो? ठीक है, यहाँ से खाने वाले का टिकट कितना किराया दे? टिकट कटाएं, खाने वाले जाएं, शाहिद जोया के पास डेरा लगाएं, लखपति बन के वापस आएं। वेरी सिंपल मॉडल है। आप सिर्फ वहाँ चले जाएं, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, काम करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वापस आएं, अपनी फैक्ट्री के मालिक बने, काम शुरू करें, पैसे कमाएं। आपके इलाके में जो चीज़ है वो बंदा जादूगर है, नाम लिख लें, शाहिद हुसैन जोया। क्या नाम है? यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, फेसबुक पे जाएं, ऐड करें, उठें यहाँ से, आप सिर्फ 1.5 घंटा दूर है उससे, और चले जाएं उसके पास। संडे वाले दिन खाना भी फ्री मिलता है। संडे वाले दिन जाएं, सुबह जाएं, 10 बजे उधर पहुंच जाएं, उधर बैठें, डेरा लगाएं, देखें वो करता क्या बंदा, और सीखें और आ जाएं। अगर कोई भी नीडी आदमी मिलता है और कहता है मैं कामचोर नहीं हूँ, उसको 150 रुपये 200 रुपये पकड़ाएं, चलो भाई जा शायद जोए के पास, बिस्तर भी मिल जाएगा वहाँ पे, सीखने को भी मिल जाएगा वहाँ पे, जब तक मिल रहा है ले ले। हमने इस वाले हाथ को कन्वर्ट करना है इस वाले हाथ में। ये ऐसे नहीं होगा, बगैर सिर्फ बातों से नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। होंदा कुछ नहीं है, करना पैदा है। वेरी सिंपल, आप करना शुरू करें, अल्लाह ताला खुद रास्ता दिखाएंगे आपको। कोशिश तो करें यार, पाँव को गर्म यानी चलना शुरू करें, दिमाग को ठंडा, गुस्सा बिल्कुल ना करें, फ्रस्ट्रेट ना हो, डिप्रेस्ड ना हो, एंजॉय करें लाइफ को, इंशाल्लाह ताला फायदा। एक कह लें कि सोशल गैदरिंग हुई है। बेसिकली आज से पहले जितने भी इवेंट्स हुए हैं हमारे, उसमें ज़्यादातर जो ऑडियंस होती है वो हमारी अपनी ऑडियंस होती है,
लेकिन आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट इवेंट जहाँ पे बाहर से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग आए हैं जो मतलब वेरी स्किल्ड हैं, जो यहाँ पे सर आपके लिए स्पेशली आपको सुनने के लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं। सो बेसिकली जब इंक्यूबेशन का जो ड्रीम मैंने बिल्ड किया था, जो मैंने सोचा था, मैंने विजुअलाइज किया था कि यहाँ पे एक इकोसिस्टम के अंदर लोग बैठें, मिलकर काम करें, वर्किंग करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो गया। बट सेकंड मेरा ड्रीम था कि यहाँ पे एक ऐसा हब क्रिएट हो बुरेवाला के अंदर जहाँ पे बड़े बड़े लोग आएँ, स्कॉलर्स आएँ, आके हमें टीच आउट करें। तो आप कह लें कि एक आज मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास हुआ है कि लाइक हम उस रास्ते के कह लें आगाज़ हमने आज कर लिया। तो क्रिएटर्स कॉन्फ्रेंस दैट्स वेरी ग्रेट वर्क। तो मुझे जब इन्होंने गाइड किया कि किस तरीके से काम हो रहा है, तो माशाल्लाह सब टीम ने, सर ने, जितनी भी टीम है, सर ने बहुत अच्छी गैदरिंग की। एंड जो उसको जो सबसे अपर लेवल पे लेके गए सर, आप लेके गए, थैंक यू फॉर दैट। एंड बेसिकली आपको थोड़ा सा बैक एंड बता दूँ, यहाँ पे इतनी एज सच मेरा जो ड्रीम था वो यही था कि हमें गैदरिंग करें, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड ये है कि लोग घरों में बैठ के काम करते हैं, अपने अपने सेगमेंट बने हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। इवन आफ्टर क्रिएटिंग इंक्यूबेशन बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं, यहीं पे बैठ के काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी मेजोरिटी ऐसी होती है जो लीव कर जाती है, जो कहती नहीं हम बहुत कोई बड़े आदमी बन गए हैं, हम अपनी एजेंसी बिल्ड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यहाँ पे ना एक प्रॉपर एक कह लें कि एक जो मेरा ड्रीम था कि यहाँ पे एक सर्कल के अंदर बैठें, तो आज माशाल्लाह से डिफरेंट जो है वो लोग इकट्ठे हुए हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट एंड आई आल्सो अप्रिशिएट यू सर जिन्होंने इस चीज़ का स्टार्ट किया। थैंक यू एवरीवन।